आपको माँ बाप बनने की ख्वाहिश पूरी करनी है तो सबसे पहले आईवीएफ प्रोसीजर के लिए आप दोनों का सैंपल लगेगा। कोई बात नहीं। कहीं ऐसा ना हो हैदर पेपर उठाने के चक्कर में मुझे देख ले। उस खिड़की से दूर हट। उस खिड़की के पास मत जाना तुम। वो गजल तुम्हें धक्का दे देगी, वो तुम्हें फेंक देगी मेरी जान। सर आप बिना अपॉइंटमेंट के डॉक्टर से नहीं मिल सकते। दरअसल मैम हमारा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर सिद्दीकी के साथ 12:30 बजे। प्लीज चेक। ओके सर, मैं चेक कर लेती हूँ। नो सर, 12:30 बजे तो किसी दुआ अख्तर जी का अपॉइंटमेंट था। हाँ नहीं है, मैं ही दुआ अख्तर हूँ। आप दुआ अख्तर हैं? दुआ अख्तर तो ठीक है मैम, आई थिंक कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा, आप अंदर जा सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, आई कॉल यू बैक। आइए बैठिए। इसे कहते हैं पत्नी की ताकत। एक बार आपने बुलाया और हैदर जी दौड़ कर चले आए, सारा काम छोड़कर। और ये क्या लगता है, हैदर जी कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्ट करते हैं आपको। इनके आते ही आपने बुर्का उतार दिया। ये डॉक्टर मुझे मरवाएगी। अपने काम से काम रख चुड़ैल। मेरी मैयत उठाने के पीछे क्यों पड़ी है? बुर्का? मैंने तो बुर्का पहना ही नहीं था। क्या बात कर रही हैं आप? अभी थोड़ी देर पहले ही तो आप नकाब पहन के बैठी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? दुआ, मुझे लग रहा है कि उस नर्स की तरह डॉक्टर साहिबा भी किसी और पेशेंट को देखकर वो उलझ गई है। उन्हें लग रहा है कि वो पेशेंट तुम हो। चलो जाने दीजिए। अब आपकी फाइल दीजिए, मुझे सारी रिपोर्ट चेक करनी है। लीजिए। आप रहने दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। कहीं ऐसा ना हो हैदर पेपर उठाने के चक्कर में मुझे देख ले। सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत लग रही हो मेरी जान। तुम्हारे चेहरे पर इतना नूर आया है कि आज तुम्हें देखकर चांद भी शर्मा जाएगा। मेरी मौला, मेरी बेटी को हर बुरी नजर से बचाना। अल्लाह आपको भी जल्दी ठीक कर दे अम्मी। मैं ठीक हूँ मेरी जान। आज तुम्हारा दिन है, अपने हिस्से की सारी खुशियां बटोर लो। ये दिन जिंदगी में दोबारा नहीं आने वाला। मैं तब तक बाकी की तैयारियां देखती हूँ। अल्लाह करे आपकी याददाश्त वाली बीमारी जल्दी से ठीक हो जाए, जिससे आप उस गजल का असली चेहरा पहचान सको और उसे आप पुलिस के हवाले कर सको, जिससे हमारे खानदान की खोई हुई सारी खुशियां वापस आ जाएंगी।
का शुक्र है हैदर मुझे नहीं देख पाए। थैंक यू। ग्रेट, बट आपको मामा बनने की ख्वाहिश पूरी करनी है तो सबसे पहले आईवीएफ प्रोसीजर के लिए आप दोनों का सैंपल लगेगा। सैंपल्स? दरअसल सैंपल्स तो पहले भी दे चुके हैं और टेस्ट भी किए हुए हैं हमने। इस बात को पूरे 11 महीने बीत चुके हैं। अब सब कुछ नए सिरे से शुरू करना होगा। मैंने आपको समझाया था ना कि हैदर जी के सैंपल लगेंगे, तभी हम आईवीएफ का प्रोसीजर शुरू कर पाएंगे। शायद आप समझ नहीं रही। मैं आपको आसान ज़बान में समझाती हूँ। ये प्रोसेस शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें हैदर साहब का सैंपल चाहिए होगा। हम उस पर कुछ टेस्ट करेंगे, उसमें आपके एग्स फर्टिलाइज करेंगे, तब जाके आईवीएफ के प्रोसीजर से बच्चा पैदा करना मुमकिन होगा। हैदर, इन्होंने ये बात हमसे कब की? थोड़ी बहुत गलतफहमी होना समझ आता है, मगर यहाँ तो मामला कुछ और लग रहा है। हेलो दुआ जी, आपने आपका नंबर बदल दिया है क्या? आपने मुझे किसी अनजान नंबर से फोन किया था। अनजान नंबर से? मतलब? जी आपकी तरफ से फोन। अच्छा छोड़िए ये सब, आप कल 12:30 बजे हॉस्पिटल आ जाना, आपकी अपॉइंटमेंट है। सर, आप बिना अपॉइंटमेंट के डॉक्टर से नहीं मिल सकते। दरअसल मैम हमारा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर सिद्दीकी के साथ 12:30 बजे। 12:30 बजे तो किसी दुआ अख्तर जी का अपॉइंटमेंट था। लगता है हैदर जी कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्ट करते हैं आपको। इनके आते ही आपने बुर्का उतार दिया। मैंने तो बुर्का पहना ही नहीं था। क्या बात कर रही हैं आप? अभी थोड़ी देर पहले ही तो आप नकाब पहन के बैठी थी। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है हैदर। कहीं ऐसा ना हो डॉक्टर की गलतफहमी के चक्कर में ये हमारी औलाद किसी और को दे दे। दुआ, कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या बात है दुआ, तुम्हारी जिंदगी में आने वाले तूफान का एहसास आखिर तुम्हें हो ही गया। औलाद तो होगी दुआ, मगर तुम्हारी नहीं, उसकी रगों में मेरे और हैदर का खून होगा। ये क्या बचपन है? और ये पत्थर क्यों फेंका है तुमने? क्यों ना फेंकूं? आखिरी बार मुझे अपनी माशुका को देखने का मन कर रहा है, तो सोचा थोड़ी शरारत की जाए। पागल हो तुम। एक मिनट, ये आखिरी बार देखने का क्या मतलब? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो कि तुम्हारी जो ये माशुका है ना, वो हमेशा के लिए तुम्हारी होने वाली है। मैं जानता हूं कायनात, मैं तुम्हें हासिल कर लूंगा, तुम मेरी बीवी बन जाओगी और वो माशुका कहीं खो जाएगी। मैं सारी जिंदगी अपनी बीवी के साथ गुजारने वाला हूं कायनात, और ये आखिरी लम्हा है जो अपनी माशुका के साथ बिताऊंगा। मैं ये पल खूबसूरत ही नहीं, बहुत 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 खूबसूरत बनाना चाहता हूं। क्या बात है हफीज भाईजान, क्या बात है? हा? अरे हफीज भाईजान, एक दिन की बात है, थोड़ा सा सब्र कर लो। ऐसे छुप छुप के मिलने की क्या जरूरत है? रुफान, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस सिर्फ कायनात से बात करने आया था, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अच्छे से पता है कि तुम लोगों को भी ऐसे छुप छुप के मिलने में बड़ा मजा आता है। रुहान, तुमने कश्मीर वाले खालू को दावत दी है? जाओ जाओ देखिए, जाओ जाओ जल्दी जाओ। नूर, तुम देख रही हो कैसे हफीज भाईजान बात को बदल रहे हैं? हाँ, अच्छा एक काम करो नूर, तुम जाके ना बड़ी अम्मी को बुला के लाओ, तो वो देखेंगी, खुद समझेंगी क्या माजरा है यहाँ पे, उनको भी समझ में आएगा ना। नहीं नहीं, रुको रुको। तुम जानते हो ना अम्मी इस मामले में कितनी सख्त है। निकाह होने से पहले मैं हफीज की शक्ल भी देखूं, ये अम्मी को पसंद नहीं आएगा। हाँ 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 ठीक है, तो ठीक है, नहीं बताएंगे हम उनको, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम दोनों को हमारे लिए कुछ करके दिखाना होगा। क्या करना होगा? तुम दोनों को ना हमारे लिए डांस करना होगा। ये बिल्कुल सही है, एक जना गाना गाएगा और एक जना डांस करेगा। चलो चलो। रुहान, नूर, ये बहुत ज्यादा हो रहा है तुम दोनों का। हाँ बड़ी अम्मी, रुक जाओ, करेंगे ना हम। हाँ, हम दोनों डांस करेंगे। एक काम करती हूँ, मैं गाना गाऊंगी और
हफीज डांस करेंगे। कायनात, हाँ ये सही है, चलो शुरू हो जाओ। चलिए दुआ जी, आपके टेस्ट लेने हैं और उसके बाद हैदर जी के सैंपल लेंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी आईवीएफ का प्रोसीजर शुरू कर देंगे। डॉक्टर साहिबा, हम ये प्रोसीजर, ये टेस्ट बाद में नहीं कर सकते? असल में आज मेरी ननद की शादी है। उसके पता है ननद की शादी है, घर पे बहुत मेहमान आए हैं, हम बहुत बिजी हैं, यही कहना चाहती है ना आप? जी, सुबह हल्दी थी, फिर अब शाम को मेहंदी और संगीत। पर ये सब आपको कैसे पता? क्या बात कर रही हैं आप? अरे आप ही ने तो बताया था मुझे। मैंने आपको कब बताया? अरे जब आपने मुझे फोन कॉल किया था तभी तो बताया था आपने। मैंने तो डॉक्टर साहिबा को कायनात के निकाह के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। जी आप क्या बोल रहे हैं? साफ सुनाई नहीं दे रहा है। वो मैं दुआ अख्तर बोल रही हूँ। मेरे घर में शादी है, मेरी ननद की शादी है ना, इसीलिए शोर आ रहा होगा। अच्छा, कायनात की शादी हो रही है? हाँ जी, उसी की शादी है। ये डॉक्टर की बच्ची इसी तरह बकती रही तो किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अरे चुप हो जा बेवकूफ। नहीं डॉक्टर साहिबा, मैंने आने से पहले आपको ऐसा कुछ नहीं बताया था। आपको किसका फोन आया था? किससे बात हुई थी आपकी? किस वक्त बात हुई थी? आप मुझे कुछ बता सकते? दुआ छोड़ो ना, दुआ किसका आया था? तुमने किया होगा। हैदर, मैंने इन्हें नहीं किया कोई फोन आने से पहले। दुआ ऐसे भी हो सकता है कि शादी की तैयारियों में तुम बिजी हो, तुम्हारे दिमाग से निकल गया हो। ठीक है ना? ओके, अगर इसमें उलझे रहे तो फिर हम रस्म भी मिस कर देंगे। हैदर, मैं इतनी भी मसरूफ नहीं थी कि मुझे ये बात याद न रहे। मैं जानता हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। अरे रुकिए, हम ब्लेम गेम में नहीं पड़ते हैं। अब जब आप दोनों यहाँ पे आ ही गए हैं तो नेक काम की शुरुआत कर लेते हैं। बस 1 ही घंटे का प्रोसेस है, फिर आप दोनों आराम से घर जा सकते हैं और शादी अटेंड कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं टेस्ट की तैयारी करके आती हूँ। मैं जानता हूँ कि निकाह पे जाना बहुत जरूरी है, तैयारियां करनी जरूरी है। आखिरकार एक खुशी का दिन है क्योंकि हमारे भाई बहन एक साथ जुड़ रहे हैं, है ना? लेकिन माँ बाप की खुशी भी एक अलग किस्म की खुशी होती है। दुआ, और से और सब्र नहीं किया जाता। कब से तरस रहा हूँ कि कब कोई एक नन्हा मुन्ना फरिश्ता मेरे आंगन में खेले। उसकी हंसी, उसकी खुशी हमें दूर दूर तक सुनाई दे। इस छोटी सी खुशी के बदले चाहे कोई मेरी जान ले ले, मेरी दुनिया ले ले, मुझे इतने खुशी के मौके पर अपने मुंह से इतनी बुरी बात नहीं निकालते हैदर। ठीक है, नहीं कहूंगा कुछ ऐसा, लेकिन क्या करूं? तो एक साथ इतनी खुशी कभी जिंदगी में नसीब नहीं होगी ना, इसलिए इसी बात का डर है मुझे कि कुछ गलत ना हो जाए। कुछ गलत नहीं होगा। आपकी दुआ और उसकी दुआएं हमेशा आपके साथ है। और अगर आपने अपने मुंह से ऐसे बुरे अल्फाज निकाले ना तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। अच्छा, जाओ।
आमीन इंशाअल्लाह। वो दिन जरूर आएगा दुआ जब तुम हैदर को छोड़ के जाओगी। पियू बोले पिया बोले चलो क्यों चलो। ये डोले जानू ना जिया डोले हौले हौले क्यों ये डोले जानू ना। बस यार क्या खुदा खैर करे, क्या अंदाज है। वाह वाह, तुम दोनों बदमाशों क्यों तंग कर रहे हो दुल्हा दुल्हन को। चलो जाओ निकलो यहाँ से, मैं बहुत पिटाई करूंगी दोनों की। जाओ। अरे बेगम, बच्चे हैं, बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। अच्छा, माँ पे जो गए हैं। और तुम दोनों दुल्हा दुल्हन, अरे भाई क्यों इतने डरे हुए हो। निकाह के बाद तो दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना है ना। हाँ, मगर चोरी छुपे मिलने का जो मजा है वो बाद में नहीं आने वाला। क्यों मियाँ? अरे सही कहा ना मैंने? बेगम, कैसी बातें कर रही हो। बच्चों के सामने ऐसी बातें ज़ेब नहीं देती। ओ मियाँ, क्या हो गया आपके शायराना अंदाज को। अरे ऐसी बातें एकांत में कर। वाह गुलनाज, आइए आपा। वाह वाह, आप ही की कमी थी आपा, आइए। भाई मैं तो कहती हूँ कि सास हो तो तुम्हारी जैसी, वरना ना ही हो। शुक्रिया आपा। क्यों मियाँ? हाँ, ये क्या चल रहा है बताओ तो। हम तो तुम्हें शरीफ समझ के अपनी बेटी दे दी, और तुम क्या कर रहे हो हमारे ही घर में हमारी ही बेटी के साथ इश्क के गुच्छे उड़ा रहे हो। क्यों? दादी अम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मैं कायनात से सिर्फ जरूरी बात करने आया था, बाकी कुछ नहीं है। क्यों कायनात? दादी इसमें सिर्फ हफीज की गलती नहीं है, मैं भी उससे मिलना चाहती थी। मेरा मतलब बात करना चाहती थी। अच्छा हाँ दादी अम्मी, हम सिर्फ जरूरी बात करना चाहते थे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ओए होए। इतिहास गवाह है, जब भी इलू इलू करने वाले लैला मजनू आपस में पकड़े जाते हैं तो बस यही बहाना बनाते हैं कि हम तो बस बात कर रहे थे। और जरा इस कायनात को तो देखो। वैसे कहते हैं कि बेटियां डोली में बैठने के बाद पराई हो जाती है, मगर ये तो अभी से ससुराल वालों की साइड ले रही है। गलत बात है कायनात, गलत बात है ये। मम्मी, ना बाजे, हीना, हीना, खाला जान, चलो चलो हमीदा, कायनात, उस खिड़की से दूर हट, उस खिड़की के पास मत जाना तुम, उसके करीब मत जाना, आई बात समझ में? क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ? सब ठीक है? वो गजल तुम्हें धक्का दे देगी, वो तुम्हें मार देगी। मत जाना उस खिड़की के करीब, वो गजल तुम्हें धक्का दे देगी, वो तुम्हें फेंक देगी मेरी जान। वो फेंक देगी तुम्हें।
सर आप मेरे साथ आइए, आपका टेस्ट करना है। मैं भी आया। हैदर चाहे मुझे कितना भी दिलासा दे दे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गड़बड़ जरूर है। या अल्लाह सब ठीक करना। दुआ, आप मेरे साथ आइए। जी। मुबारक हो दुआ, तुम्हें बर्बाद करने की बाजी जीतने के लिए मुझे जिस प्यादे की जरूरत थी, मुझे वो प्यादा मिल गया। ये बेवकूफ वॉर्ड बॉय हैदर का सैंपल लेगा और उसी बीज से मैं अपना बगीचा सींचूंगी जिसमें मेरे बच्चे का फूल खिलेगा।